रहने वाले महलों की। ये मेरे राज, मेरे प्रिंस की निशानी है। सौम्या, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने गले में पहन लो। ये मेरे बेटे की निशानी है और मैंने तुझे इसलिए दी थी क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा मानती थी। लेकिन सौम्या, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक है ही नहीं। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तू तो एक खूनी है। हत्यारा है तू सौम्या। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू देखना, तुझे पाप लगेगा सौम्या। मेरी परी को सुन सौम्या। इसको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। वो मेरी बच्ची। तुम मेरे बहन के गुनहगार हो। अरे 40 दिन वो पल पल बरी होगी। तुमने मेरी बहन को जितनी तकलीफें दी है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। अरे तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को, पूरे परिवार की जिंदगी में हराम कर दूंगा। पूरे परिवार की जिंदगी में हराम कर दूंगा, हराम कर दूंगा। आदित्य भैया शाना, तुम तो अपनी भाई की बात सुनो। तुम जैसे भाई की बहन हो। मुझे तो शर्म आती है कि आप मेरे भाई हैं। ये हाथ है ना जिसको मैंने सालों तक राखी बांधी। आज ये हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप तो दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार हैं। आप दादू के गुनहगार हैं, दादी माँ के गुनहगार हैं। आदित्य को खुशी की और
आदित्य ठीक ही कहता है, आपको तो दिल दिल मरने की मौत आनी चाहिए, यही सजा मिलनी चाहिए आपको। ठीक कह रही हो तुम ईशा, लेकिन कोई मेरी अब क्या कहना बाकी है? अब इतने झूठे हैं। आपने मेरी बहन के साथ जो किया उसके लिए भगवान आपको ऐसी सजा देंगे कि आप याद रखेंगे। नरक की आग में जलेंगे आप। You suffer in hell. नरक की आग में जलेंगे आप। You suffer in hell. जिसको मैंने सालों तक राखी बांध, सालों तक राखी बांध, सालों जिसको मैंने आज ये हाथ खून से रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं। अरे 40 दिन 40 दिन वो 40 पल भरी होगी, पल भरी होगी, 40 दिन पल भरी होगी। और इस स्वार्थ की भी कोई हद होती है। और आपने तो इंसानियत की हद भी पार कर दी। आपको मैं तो क्या, कोई भी माफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं। जिनको रिश्ते निभाने नहीं आते उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता भैया, कोई रिश्ता नहीं रखता। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने को मिलेंगे जब मेरे अपने अपनों से इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं नहीं जानता किसका दोष है ये। इन बच्चों ने कसूर किया है, इनको जो मर्जी सजा दो, लेकिन सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं। शायद मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, शायद मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं गुनहगार हूँ परी का। मैं आपकी बच्ची को अच्छी तरह देख नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। नहीं दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे? इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए गए वो सही है। मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि मैंने परी की जान की परवाह नहीं की। हाँ, मैंने परी के साथ शादी की ये सोचकर कि वो 40 दिन में मेरी जिंदगी से तो क्या इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन अब मेरी सोच वो नहीं रही। अब मैं वो सौम्य नहीं रहा। आपकी परी ने मुझे बदल दिया। परी का साथ मिला, उसे जानने का, समझने का मौका मिला। परी ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। परी ने मुझे सिखाया कि भगवान पर विश्वास क्या होता है। परी ने मुझे समझाया
कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। मैं अब बस सौम्य नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मैं अब बस सौम्य नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। कितना झूठ बोलेगा? हाँ? आर्यन बस कर। डॉक्टर साहब, कैसे हमारे बच्चे? देखिए, ऑपरेशन हो गया है, थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे स्थिति तो बहुत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर जोशी ने काफी मेहनत से इस केस को हैंडल किया है। वैसे जब तक वो होश में ना आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए, प्रे कीजिए। मर गए तेरे दादाजी।
तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानता तुझे। इतना बड़ा धोखा। अब तो दुनिया से क्या, खुद पर से विश्वास उठ गया है मेरा। दादाजी प्लीज ऐसे मत कहिए। मैं भगवान जी के सामने आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूं मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, पर परी गलत नहीं थी दादाजी। परी ने मुझे बदल दिया था। मैं 40 दिन के इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंदा जरूर था, पर अब वो रिश्ता जन्मों जन्मों क्या हो गया दादाजी। मैं राम जी की कसम खा के कहता हूं कि मैं परी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं उसे बहुत चाहता हूं दादाजी, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसे विश्वास कर लूं तेरी इन बातों का? जो इंसान पवित्र फेरों की अग्नि के सामने लिए हुए वादों को झुठला सकता है, उसके लिए राम जी की कसम खाना, उसके लिए राम जी की कसम खाना तो एक मामूली सी बात है। दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ दादाजी। छोड़ दे मुझे। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादाजी। मर गया तेरा दादा। सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादाजी। छोड़ दे मुझे। दादाजी क्या नाम है तेरा दादा? भगवान जी, कोई मेरी बात माने चाहे नहीं माने, आप तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहे दे दीजिए, जो सजा देना चाहे आप मुझे दे दीजिए, लेकिन परी को कुछ नहीं होना चाहिए राम जी। नहीं परी, कुछ नहीं होना चाहिए राम जी। अब मेरी जान ले लीजिए राम जी, पर मेरी परी को बचा लीजिए प्लीज, प्लीज राम जी। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कलेजे का टुकड़ा है। अगर मेरी परी को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सच कहती हूँ खुशी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
हो सके तो मुझे माफ कर दें। आपका ये गुनाहगार आपके सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा है। मेरे परिवार के लोगों ने जो कसूर किया, आप उन्हें जो चाहे सजा दें, लेकिन आपका सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं आपका कसूरवार, जो मैंने परी को सौम्य के साथ 40वें दिन जाने से रोका नहीं। अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दें। हे भगवान, आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा। मैं सबको इस तरह देखकर हर पल मर रहा हूं, सबके दुख का, आंसुओं का मैं ही कारण। आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा।